हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था कंपनीज एक्ट, जिसके हमारे शायद 2-3 लेक्चर्स भी हो चुके हैं और हमने इसके बेसिक्स स्टार्ट कर रखे हैं। वी आर जस्ट डिस्कसिंग द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर। और चलिए अब इस टॉपिक के आगे की बातें हम करेंगे। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। अभी तक हमने क्या किया हुआ है फटाफट एक बार देख लेते हैं, सो दैट हमारे लिए इजी हो जाए रिवाइज करना चीजों को। ठीक है, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। सो आइए, क्विक रिकैप। मैंने आपके साथ सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कंपनी डिस्कस करी और मैंने बताया था कि इस डेफिनेशन से हमें कुछ समझ नहीं आएगा, बिकॉज इसने क्या बोला, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस लॉ और एनी अदर प्रीवियस लॉ। जो इस लॉ में बनी हो या फिर प्रीवियस लॉ में बनी हो, उसे हम क्या कहते हैं? कहते हैं बच्चों, हम उसे कहते हैं कंपनी। बट हमें ज्यादा क्लैरिटी नहीं आई, इसलिए मैंने आपके साथ मीनिंग डिस्कस करना स्टार्ट किया था। और मीनिंग में हमें 5 पॉइंट्स मिले थे। कितने पॉइंट्स? 5 पॉइंट्स हमें मिले थे जिसको हमें समझना है। अगर हमें ये 5 बातें समझ आ जाएंगी तो हमें मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा। जिसमें सबसे पहली बात हमने सीखी थी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। हमने जो सबसे पहली बात सीखी थी वो थी हमारे पास आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। फिर हमने डिस्कस करी थी सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी जहां पर हमने हु इज अ मेंबर के बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, फिर हमने डिस्कस करा था परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन। एंड लास्ट अब हमारे पास है लास्ट 2 पॉइंट जब हमारे पास है, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। रादर वैसे 6 पॉइंट्स थे। लिमिटेड लाइबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, transferability of shares, and last, capacity to sue and be sued। ये टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है जिसमें हमने ये 3 बातें हमने सीख ली हैं और हमारे पास अब ये 3 बातें पेंडिंग है जिसको आज हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए, सबसे पहला पॉइंट जो आज की डेट में हमारे पास है, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। सबसे पहला पॉइंट जो आज की डेट में हमारे पास है वो है लिमिटेड लाइबिलिटी। इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा। ये मतलब हमें क्या सिखाना चाहता है, ये पॉइंट हमें क्या सिखाना चाहता है, ध्यान से समझिए। इट क्लियरली सेज इट क्लियरली सेज देखिए ध्यान से, ये हमें क्या कहना चाहता है? कहते हैं जब कंपनी बनाने से पहले की बात करें तो हमारे पास एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता था जिसको बोलते थे हम पार्टनरशिप। फाइन। और अभी आप लोगों ने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है और पार्टनरशिप एक्ट में आपने सीखा है दैट द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। ये बात किसने बोली है? ये बात किसने बोली है? ये बात पार्टनरशिप फॉर्म के या पार्टनरशिप एक्ट ने हमें सिखाई है कि लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। ये बात हम सीख चुके हैं। दैट मीन्स पार्टनर्स आर personally liable personally liable
for the acts of पार्टनरशिप फर्म। कह रहे पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप लाइबिलिटीज के लिए पार्टनर्स जो होते हैं वो पर्सनली लाइबल होते हैं, ये बात हमने पहले भी सीखी है। बट जब हमने यही फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में बनाया, जब हमने यही कंपनी में बनाया तो हमने बोला दैट लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, मेंबर समझते हैं कौन है? मालिक। कंपनी के जो मालिक होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेंबर्स। तो क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज, क्या वर्ड है? लिमिटेड। क्या वर्ड हुआ बच्चों? लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब क्या है कि मेंबर्स आर नॉट पर्सनली लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप सॉरी फॉर द एक्ट्स ऑफ कंपनी, या फिर उसकी, या फिर इट्स लाइबिलिटीज। कह रहे मेंबर्स आर नॉट लाइबल, मेंबर जिम्मेदार नहीं है कंपनी की लाइबिलिटीज के लिए। बात समझ आई? मेंबर्स आर नॉट लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ कंपनी। ये बात समझ आ गई? ठीक है। आइए मैं आपको ना आगे दिखाता हूँ, आगे इस बात को समझाता हूँ डिटेल में। नोट डाउन कर लिया बच्चों? यहां तक करते चलिए प्लीज, साथ साथ नोट डाउन। चलिए, पॉइंट है यहां पर, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। दादा लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूं, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर में मेरे पास थ्री टाइप्स हैं। लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, एंड अनलिमिटेड कंपनी या अनलिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है। अब इस पॉइंट का मतलब ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट का मतलब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला पॉइंट कहता है लिमिटेड बाय शेयर, सेकंड है लिमिटेड बाय गारंटी, एंड थर्ड है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट समझिएगा मेरे साथ, द वेरी फर्स्ट पॉइंट, लिमिटेड बाय शेयर्स। यहां पर लिखिए द लाइबिलिटी ऑफ members is limited to the extent of unpaid value, unpaid value on shares held by them। हाँ जी बच्चों, लिखिए फटाफट। ठीक है। कह रहे लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑन शेयर्स हेल्ड बाय देम। इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आज आपको बहुत सी बातें सीखने को मिलेगी शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग। कहता है एक कंपनी है, एक कंपनी है जिसने शेयर इशू करे, जिसने शेयर इशू करे, किसको? मेंबर्स को। जिसने
लोगों को शेयर इशू करे और उनको हमने क्या बोल दिया, मेंबर्स। अगर इनको पहले इन्वेस्टर्स बोलता हूं, ठीक है। मान लेते हैं इन्होंने इशूड कैपिटल है, इशूड कैपिटल है 1 लाख शेयर्स एट द रेट 10, तो कितना आया 10 लाख, ठीक है। पेड अप कैपिटल है, अभी तक कितना मंगवाया हुआ कैपिटल, पेड अप कैपिटल जो है वो है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए के ऊपर एट द रेट 7, जिसको बोलते हैं 7 लाख शेयर्स। इज दैट क्लियर? क्या बोलते हैं उसको, 7 लाख शेयर्स। तो इन मेंबर्स ने ही कंपनी के क्या बन गए, मेंबर्स, क्योंकि अब इनके पास कंपनी के शेयर्स हैं। तो इन्होंने अभी तक कितने पैसे दे रखे हैं, मनी ऑलरेडी गिवन, ऑलरेडी गिवन। कितना पैसा दे रखा है, 7 लाख रुपए दे रखा है। कितना टू बी पेड है, टू बी पेड 3 लाख, ठीक है। तो अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, if company is limited by shares, ध्यान से सुनना, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो मेंबर्स को मैक्सिमम कितना पैसा कंपनी को देना पड़ेगा, दैट इज दिस 3 लाख रुपीस, ठीक है। कंपनी को मैक्सिमम कितना पैसा देना पड़ेगा, 3 लाख रुपीस। तो यहाँ पे कह रहे हैं मेंबर लाइबिलिटी कितनी है, मैक्सिमम रुपीस 3 लाख। सर एक एग्जांपल के साथ यही बात क्लियर करना, देखिए मान लेते हैं कंपनी में, दिस इज कॉल्ड द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, कंपनीज बैलेंस शीट। वी हैव शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल आ रहा है अभी 7 लाख रुपए, क्योंकि अभी 7 लाख रुपए मंगवा रखे हैं। फिक्स एसेट्स आ रहे हैं, मान लेते हैं 12 लाख रुपए के, ठीक है, डन। और लाइबिलिटीज आ रही हैं 5 लाख रुपए। इज दैट क्लियर? लाइबिलिटीज कितनी की आ रही है, 5 लाख रुपए की। या इसको और बेटर कर सकते हैं, 15 लाख की आप लाइबिलिटीज ले लो, ठीक है। 15 और 7 कितने होते हैं भाई, 15 और 7 22, तो 22 लाख के एसेट्स ले लो, ठीक है। मान लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। सो दिस इज द बैलेंस शीट। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। कंपनी ने डिसाइड करा, कंपनी डिसाइडेड टू लिक्विडेट, कंपनी ने डिसाइड करा कि चलो भाई बंद करते हैं, बिजनेस बहुत कर लिया, लेट्स लिक्विडेट, ठीक है। व्हेन वी लिक्विडेट वी रियलाइज द एसेट्स, रियलाइज का मतलब क्या होता है, सेल, वी सेल द एसेट्स। और हमने एसेट्स को बेचा तो हमारे एसेट्स बहुत कम के बिके। हमारे एसेट्स कितने रुपए के बिके, सिर्फ हमारे एसेट्स बिके सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए के, सोल्ड फॉर रुपीज 10 लाख। कितने रुपए के बिक गए भाई, मैक्सिमम 10 लाख रुपए के बिके, ठीक है। सो वी हैव अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है, हमने ये एसेट्स बेच दिए कितने रुपए के, 10 लाख रुपए के। वी हैव अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कितनी की है हमारे पास, ये लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है हमारे पास सर 15 लाख रुपए, ठीक है। जो पैसा एसेट से आया उसको एडजस्ट कर दो, 10 लाख रुपए दे दो लोगों को, जो एसेट से पैसा आया वो दे दो वापस, ठीक है। कितना रह गया, 5 लाख रुपए रह गया। अब ये 5 लाख रुपए कंपनी कहां से लाई, लोगों को तो पैसे देने हैं। तो कंपनी ने कहा कि चलो भाई मेंबर से मांगते हैं। मेंबर कितने पैसा देगा मैक्सिमम,
मेंबर पैसे देंगे 3 लाख रुपए, क्योंकि लाइबिलिटी कितनी तक है मैक्सिमम मेंबर की देने की? 3 लाख रुपए। तो मेंबर से कितना पैसा मंगवाया जाएगा? मेंबर से 3 लाख। अब कितने रह गए? 2 लाख रुपए। अब क्या कंपनी 2 लाख रुपए दे सकती है? नो। फॉर दिस मेंबर्स आर नॉट लाइबल। मेंबर इस 2 लाख रुपए के लिए लाइबल नहीं है, ठीक है। एंड कंपनी भी अपोजिशन में नहीं है, तो जिस भी बंदे को देने थे अब उसके पैसे डूब गए, अब उसको पैसे नहीं मिलेंगे। बात समझ में आ गई? तो हुआ क्या, ध्यान से देखिए, हमने अभी क्या सिखाया आपको कि अगर एक कंपनी के पास पेड अप कैपिटल है, ध्यान से सुनना, अगर कंपनी के पास पेड अप कैपिटल अभी पार्शियल है, मतलब अभी कुछ पेंडिंग है अमाउंट, जैसे यहाँ पे 3 लाख रुपए पेंडिंग पड़ा था, ठीक है, तो मेंबर की लायबिलिटी कितनी है? सिर्फ 3 लाख रुपए। इससे ज्यादा वो पैसे देने के लिए जिम्मेदार नहीं है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया और हमने कंपनी को लिक्विडेट किया, तो हमारी लायबिलिटी अभी भी कितने की रहेगी थी? 5 लाख रुपए की रहेगी थी। तो मेंबर से हम मैक्सिमम कितना पैसा मंगवा सकते हैं? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मंगवा सकते। इसलिए इसको कहते हैं दैट मेंबर्स लायबिलिटी इज, लिखिएगा, मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब रोक दिया गया, लिमिटेड बाय शेयर्स। कहते हैं जितना शेयर्स के ऊपर अनपेड वैल्यू है सिर्फ उतना ही देना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो सर ये बात कहां लिखवाई थी? ये भी देखो कि इनकी लाइबिलिटी कितनी है? लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑन शेयर्स। अनपेड वैल्यू कितनी थी हमारे केस में? 3 लाख रुपए। बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई आप सबको? ठीक है, तो इसको कहते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट अब हमारे पास है, सेकंड पॉइंट, लिमिटेड बाय गारंटी। मान लो इन द अबव केस, इन द अबव एग्जांपल इटसेल्फ, in the above example only, at the time of incorporation of company, कहते हैं जब कंपनी को बनाया गया था, मेंबर्स ने, मेंबर्स हैव गिवन गारंटी। मेंबर्स ने कहा था कि हम ना 1 लाख रुपए देंगे, गारंटी ऑफ ₹1 लाख टू बी पेबल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। मेंबर्स ने कहा, ध्यान से सुनना, मेंबर्स ने क्या बोला? मेंबर्स ने कहा कि हम ना 1 लाख रुपए देंगे। मेंबर्स ने कहा हैव गिवन गारंटी ऑफ ₹1 लाख पेबल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। इसका मतलब क्या है? कहते हैं जैसे अभी हमने ऊपर वाले एग्जांपल में डिस्कस करा कि कंपनी की लाइबिलिटी, कंपनी लाइबिलिटी कितनी आ गई? कंपनी की लाइबिलिटी कितनी आ गई? ध्यान से सुनना, जल्दी से बताइए, कंपनी की लाइबिलिटी कितनी आ गई? कंपनी की लाइबिलिटी आ गई थी हमारे पास 5 लाख। कब? आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एसेट्स। ध्यान है पीछे वाले एग्जांपल में, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एसेट्स हमारी लाइबिलिटी कितनी आ गई? 5 लाख रुपए। तो इसमें से हमने क्या करा? वी एडजस्टेड ₹3 लाख ऑन अकाउंट ऑफ अनपेड वैल्यू, जो हमने पैसा मंगवा लिया। अब कितनी रहेगी लाइबिलिटी? 2 लाख। फिर मेंबर्स ने जो अमाउंट गारंटी दे रखी थी, मेंबर्स गारंटी, उसको भी बुला लिया। हमने कहा मेंबर जी आपको ध्यान है आपने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर 1 लाख रुपए की गारंटी दी थी, ध्यान है? वो 1 लाख रुपए अब आपको देने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम्पल है। 1 लाख रुपए, ये 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कितना भी हो सकता है। ठीक है, मेंबर जितनी चाहे उतनी की गारंटी दे सकते हैं, 1 रुपए की भी दे सकते हैं। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है। मैंने तो एग्जाम्पल में 1 लाख रुपए लिया। ठीक है, तो 1 लाख रुपए अब जो बैलेंस रहेगा, क्या मेंबर्स लाइबल है? नो, मेंबर्स आर नॉट लाइबल। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी लिमिटेड होगी? यहाँ पे क्या बोलेंगे? लिमिटेड बाय गारंटी में
the liability of members is limited to the extent of amount guaranteed at the time of incorporation of company to be payable, और payable कब होती है अमाउंट? At the time of winding up of company. To be payable at the time of winding up of company. So this is the clear cut definition जो आपको learn करनी है. Is that clear? ये बात समझ आ गई भाई? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई. हाँ जी, पढ़ लिया. तो यहाँ पे क्या है, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड. लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड. कितनी है लिमिटेड? टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट गारंटेड. जितनी अमाउंट उन्होंने गारंटी करी है सिर्फ उतना ही देना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं देना पड़ेगा. तो मतलब मैक्सिमम लाइबिलिटी एक मेंबर की कितनी हो सकती है? जितना अमाउंट उसका पेंडिंग है, अनपेड वैल्यू, वो देना पड़ सकता है, और जितना अमाउंट उसने गारंटी करा है वो देना पड़ सकता है. इससे ज्यादा 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है. ये भी तभी देना पड़ेगा जब लाइबिलिटीज होंगी. अगर लाइबिलिटीज नहीं है, मतलब अगर मान लो कि 16 लाख के एसेट्स बिकते तो 15 लाख की लाइबिलिटी थी, फिर कोई पैसा देने की जरूरत नहीं थी. आई बात समझ में? तो पैसे तभी देने पड़ेंगे व्हेन देयर इज अ लाइबिलिटी. फाइन. चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है अब हमारे पास, थर्ड पॉइंट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अनलिमिटेड लाइबिलिटी बहुत ही सिंपल है. ये कहना चाहता है द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड. लाइबिलिटी ऑफ मेंबर क्या है? अनलिमिटेड. ठीक है. कहने का मतलब दे आर पर्सनली लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी की हरकतों के लिए. दे आर लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी. कंपनी की हरकतों के लिए वो लाइबल हैं. दे आर लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी. ठीक है. जैसे पार्टनर जिम्मेदार होते हैं पार्टनरशिप फर्म के लिए, लाइकवाइज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी. ठीक है. सो दीज आर द थ्री टाइप्स: लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी. डन. सो दीज वर द थ्री पॉइंट्स जो हमने डिटेल में डिस्कस करे. अब नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, कॉमन सील डिस्कस करते हैं पहले. कॉमन सील. आइए, व्हाट इज कॉमन सील? इसको कहते हैं, इट इज कॉल्ड द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. इट इज कॉल्ड द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, मीनिंग देयर बाय, ध्यान से सुनना, कहते जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट पे हम लोग साइन कर देते हैं तो वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम जिम्मेदार हैं क्योंकि अब हमने उसके ऊपर साइन कर दिया. लाइक वाइज अगर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर कंपनी का कॉमन सील लगा हुआ है तो माना जाएगा कि कंपनी ने साइन करा है और कंपनी जिम्मेदार है. ठीक है. तो कह रहे हैं एनी डॉक्यूमेंट ऑन विच कॉमन सील
of the company is affixed, it shall be deemed that it is signed by कंपनी। क्या माना जाएगा कि इसको साइन किसने करा है? कंपनी ने। इट शैल बी डीम्ड दैट इट इज साइंड बाय द कंपनी। ठीक है, डीम्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? माना जाएगा। ठीक है, माना जाएगा कि कंपनी ने ही साइन किया है। ठीक है, इट इज इंकलेस। हाँ जी बच्चों, मतलब सर आपको ध्यान है कि आपने कभी देखी हो एक ब्लू कलर की स्टैंप सी होती है जिसमें लिखा होता है जैसे ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ऐसी सी कुछ होगी, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा होगा दिल्ली लिखा होगा, ऐसे करके कोई स्टैंप देखिए कभी। ठीक है, तो ये कोई जो स्टैंप है ना, इसको कहते हैं रबर स्टैंप। इसको कहते हैं रबर स्टैंप। दिस इज नॉट अ कॉमन सील। ये कॉमन सील नहीं होता। दिस इज नॉट अ कॉमन सील। ठीक है, तो कॉमन सील कैसे होती है? ये मेटल की बनी होती है। दिखाऊं? चलो आओ देखते हैं कैसे होती है कॉमन सील। देखिएगा स्क्रीन पे। हाँ जी, आइए देखिए। देखिएगा स्क्रीन पे, मैं भी आपको दिखाता हूँ कॉमन सील कैसे दिखती है। हाँ जी, तो बच्चों एक बार ये स्क्रीन पर देखिए, ये वाली इमेज। ये देखिएगा स्क्रीन पे, या मैं एक बेटर इमेज दिखाता हूँ और आपको। हाँ जी, ये देख रहे हो आप सब कैसी दिख रही है? ये देखो, ये मैं और जूम कर देता हूँ सो डेट आपको क्लैरिटी से आ जाए। ये देखो भाई, तो आप ये देख रहे हैं, ये एक मेटल की स्क्रीन होती है। देखिए, ये कर्सर को देखिएगा मेरे, ये क्या है? एक मेटल की स्क्रीन है। ठीक है, और मेटल की बनी होती है कॉमन सील। इसमें क्या होता है कि आप पेज को इंसर्ट करो, यहाँ पे जो देख रहे हैं जिस एरिया में, यहाँ पे पेज को इंसर्ट करो और ऐसे ये इंप्रेशन बन के आता है। लुक एट दिस, ये कोई इंक की नहीं है, ये पेज को इस तरीके से दबाया जाता है कि पेज के ऊपर इंप्रेशन लिखा हुआ सा आ जाता है। ये ऐसे दिखती है। सो दिस इज कॉल्ड द कॉमन सील ऑफ अ कंपनी। आगे बात समझ, दिस इज नॉट अ रबर स्टैम्प। फाइन, बात समझ में आ गई बच्चों? हाँ जी, जल्दी से बताओ, बात समझ में आ गई? ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द कॉमन सील। अब नाउ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। 2015 ने ऑप्शनल कर दिया। क्या कर दिया? ऑप्शनल। कहते हैं इट इज ऑप्शनल फॉर कंपनी टू अफिक्स कॉमन सील ऑन एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। क्या किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर फिक्स करने से कह दिया मर्जी है। रादर क्या करना पड़ेगा अब इसके लिए? कैसे साइन करें? इंस्टेंट, इंस्टेंट हु विल साइन? कह रहे कम, अगर इफ एनी डॉक्यूमेंट is signed by at least
टू डायरेक्टर्स, कितने डायरेक्टर्स, कम से कम दो डायरेक्टर्स, एंड कंपनी सेक्रेटरी, अगर कंपनी सेक्रेटरी है, इफ एनी, अगर अपॉइंटेड है तो वो, ये तीन जने साइन करेंगे। अगर किसी डॉक्यूमेंट पे इन तीन जनों ने साइन कर रखा है तो माना जाएगा दैट कंपनी इज हैज साइंड और कंपनी इज लाइबल, कंपनी उस डॉक्यूमेंट से लाइबल हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि जब तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 ने कहा था, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 ने कहा, क्या कहा कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 ने, उसने बोला कि सर अब से ये ऑप्शनल है, आप कॉमन से नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। फिर कैसे मानना है कि कंपनी ने ये डॉक्यूमेंट अप्रूव किया है? तो कहते हैं कम से कम दो डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी अगर अपॉइंटेड है, तो दो डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी ने अगर उस डॉक्यूमेंट को साइन कर दिया तो कंपनी लाइबल हो जाएगी। इज इट क्लियर? आगे बात समझ? तो दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ कॉमन सील, जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आज की क्लास में बच्चों इतना ही है, आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप लोग आज जो मैंने करवाया इसको अच्छे से नोटबुक से रीड कर लेना, और अगर स्टिल किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है? सो आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।